मैं चाय पी रहा हूँ और जो रोजगार ढाबा है उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो आइडिया है वो भी इस चाय पे आधारित है। अक्सर होता क्या है कि गाँव में जो चाय की दुकान होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे उनकी अपनी बातचीत होती हैं, चर्चाएं होती हैं, गप्पे होती हैं और तमाम डिस्कशंस होते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद आते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा एक समस्या है हमारे देश के गाँव में कि वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। लोग नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में गाँवों से शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पे ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। वो वहीं पे या तो रह जाते हैं और बहुत मुश्किल से ज़िंदगी काटते हैं। कुछ होते हैं जो सही तरीके से ज़िंदगी काट पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मज़दूर वर्ग के जो लोग होते हैं, वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी काटते हैं। वहाँ के जो स्लम एरियाज़ होते हैं, उनमें वो जहाँ पे की टॉयलेट की स्वास्थ्य की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी मिलना उनको मुश्किल होती है। तो मुझे ये लगा कि क्या हम ये चाय की दुकान और ये पलायन दोनों को एक साथ कहीं देखा जा सकता है और क्या चाय की दुकान पलायन का समाधान बन सकता है। तब ये भी लगा कि क्या गाँव में नौकरियां नहीं हैं या गाँव में जॉब्स नहीं है या गांव में काम नहीं है। और कुछ लोगों से बातचीत की, गांव में काम किया तो पता चला कि गांव में भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं, गांव में भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि गांव के लोगों को पता नहीं होता है और उनको ही नहीं पता होता है किस तरह काम है, कहाँ काम अवेलेबल है, वो नहीं पता होता है। अगर पता भी होता है तो उनको अपने गांव, उनके खुद के गांव में पता होता है, उनके अगल बगल के गांव में नहीं क्या काम हो रहा है, किस काम की ज़रूरत है, कौन सा काम वहाँ पे अवेलेबल है, वो लोगों को नहीं पता होता। खासकर अगर एक पंचायत और ब्लॉक लेवल पे देखें, अगर जहाँ पे 20 गांव हैं तो हो सकता है कि पहले गांव को दूसरे गांव के लोग के बारे में या वहाँ के काम के बारे में पता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 20वें का जो गाँव है या 19वां गाँव या 18वां गाँव है, 15वां गाँव है, वहाँ के बारे में पता हो। जब हमने लोगों से बातचीत किया कुछ गाँवों में मध्य प्रदेश के और बिहार के, तो पता चला कि बहुत सारे लोग इसलिए पलायन करते हैं क्योंकि उनको कोई जानकारी ही नहीं होती है कि उनके अपने गाँव में या उनके आसपास के गाँव में या उनके आसपास के शहरों में कहीं कोई काम है। इसलिए वो ज़्यादातर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ तक कि कोचीन, केरला में भी जो है वो पलायन करते हैं। फिर ये लगा कि ये जो नौकरियां हैं या जो काम है गाँव में, ये लोगों को पता क्यों नहीं है। गाँव में तो पंचायत होती हैं, जब पंचायत है तो गाँव में लोगों को जो ये नौकरी की जानकारी है, काम की जानकारी है, वो क्यों नहीं मिल पाती। तो कई सारे पंचायतों को घूमने के लगा कि पंचायतें हैं, कुछ जगहों में पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ जगहों में पंचायतों को सुधार की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि पंचायत एक सरकारी तंत्र का हिस्सा है और वहां पे जो भी कुछ सूचनाएं भी होती हैं तो सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, पंचायत में हर आदमी नहीं जाता है, अनकॉल्ड गैदरिंग नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना बिन बुलाई जो गैदरिंग है वो नहीं है। कुछ लोग जाते हैं, जिनकी इच्छा है वो चले जाते हैं और पंचायत में सिर्फ जानकारियां मिल रही हैं लोगों को, या काम की जो जानकारियां वो मिल रही हैं, वहाँ पे योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, काम भी मिल रहा है। तो लोग सिर्फ जानकारी लेने के लिए पंचायत में जाएगा, ये थोड़ा एक मुश्किल लगा। तो पंचायत है जहाँ पे जानकारी दी जा सकती है, लेकिन पंचायतें जो हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी तक सीमित है। जबकि नौकरियां तो घरों में भी, जैसे मान लीजिए मेरे को मेरे घर में पुताई का काम करने के लिए किसी पेंटर की ज़रूरत है, या मेरे को मेरे घर में मेरा पंखा खराब हो गया है, उसको सुधार करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, या फिर मेरे पास मेरी गाड़ी है या मेरा मोबाइल फ़ोन है
जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ख़राब हो गया। इसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक या मोबाइल रिपेयर वाले की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये जानकारी किसे दूँ? पंचायत तो लेगी नहीं कि भाई मेरे को मैकेनिक की ज़रूरत है इसलिए आप पंचायत में डाल दो। तो मैं किसे दूँ ये जानकारी? मुझे ज़रूरत है, मेरा बच्चा है मान लीजिए और उसको ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, तो एक ट्यूटर की ज़रूरत है। तो मैं ये जानकारी किसको दूँ कि भैया मेरे पास मेरा बच्चा है और उसको ट्यूशन पढ़ाना है, या मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको जो है कोई देख रेख करने के लिए मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है, या मेरा खेत है, मेरे खेत में कटाई होने वाली है और उसके लिए मेरे को मजदूरों की ज़रूरत है। तो कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ पे जो नौकरी देने वाला है या काम देने वाला है वो अपनी जानकारी दे पाए, और कोई ऐसा साधन नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है गाँवों में जो कि नौकरी ढूंढ रहा है वो नौकरी की जानकारी या काम की जानकारी पा पाए। शहरों में तो हम सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्डइन है, devnetjobs.com है, timesjob.com है, naukri.com और तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पे आप जाकर नौकरियों की जानकारी पा सकते हैं। लेकिन गांव में क्या? और इसी चलते जो गांव के खासकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो पलायन करते हैं, और इनका जो पलायन होता है ये सुरक्षित पलायन नहीं होता है, बिकॉज ये बस ऐसे ही चले जाते हैं कि नौकरी पानी है, काम पाना है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा पाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूं तो बिहार से, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे गांव से जो है, मेरा गांव है चौसा, बक्सर ज़िले में, वहाँ से लोग पलायन करते हैं दिल्ली और पंजाब में, और प्रतिदिन का वो 250 से 300 रुपया पाते हैं, या मैक्सिमम आप मान लीजिए 400 रुपया पाते हैं। जबकि मेरे गांव में अगर वो खुद काम करते हैं, मजदूरी का ही काम करते हैं, तो उनको जो है 200 से 250 रुपये मिल जाता है। अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो दिल्ली और पंजाब में हैं तो उन्हें अपने घर का पैसा देना पड़ता है, उन्हें ट्रैवल का पैसा देना पड़ता है, बीमार हो गए बीमारी पे खर्चा है, और सबसे बड़ी चीज़ वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। बहुत मुश्किल से बचाते हैं कुछ थोड़ा बहुत पैसा, 6 महीने या साल भर में कभी दीपावली पे या छठ पे या कभी होली पे आते हैं और वो अपने घर वालों को देते हैं। कोई बहुत बड़ी बचत नहीं होती है, साल भर में वो बमुश्किल 10 से 15 हज़ार रुपये बचा पाते हैं, बहुत मुश्किल से। तो अगर वो जो मजदूर वर्ग है गांव का, जो असुरक्षित पलायन कर रहा है, उसे अगर गांव में ही काम मिलने लग जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि चाय की जो दुकान है वहां पे बिन बुलाए लोग जाते हैं, और बहुत सारे लोग जाते हैं, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग जाते हैं, बिकॉज चाय की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई क्लास होता है, चाय सबकी पसंद होती है। तो हमें ये लगा कि क्यों नहीं चाय की दुकान को ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए, यानी कि गांव में ब्लॉक लेवल पे चाय की जो दुकान होगी वही रोजगार की जानकारी एकत्रित करेगी और डिसेमिनेट यानी कि पास भी करेगी, लोगों को देगी भी वो जानकारी। तो हमने वही चीज किया, उसका एक नाम दिया रोजगार ढाबा। तो रोजगार ढाबा क्या है? रोजगार ढाबा एक चाय की दुकान है जहां पे आप चाय, वैरायटी ऑफ चाय तो पीते ही हैं, साथ ही साथ आप वहाँ पे रोजगार संबंधित जो जानकारी है वो भी एकत्रित करते हैं, आपको मिलती है। तो चाय की दुकान पे क्या होता है, जो मजदूर वर्ग होता है वो भी जाता है, जो काम देने वाला है या जिसके पास काम है वो भी जाता है। तो हमारे जो रोजगार ढाबा है वहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज है वो जो मजदूर वर्ग है या जो जिन लोगों के पास काम है उनसे वो रोजगार की जानकारी एकत्रित करता है, जिन लोगों को रोजगार चाहिए उनकी जानकारी एकत्रित करता है, दोनों को मैच करता है, और लोग जो हैं अपने ही गांव के आसपास या गांव के आसपास के शहरों में नौकरी पाते हैं। साथ ही साथ वो जो सेंटर इंचार्ज है वो अगल बगल के गांवों में नियर बाय जो शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं,
उनमें भी वो घूमता है, वहाँ पे जो रोजगार की जानकारी है उसको भी एकत्रित करता है और रोजगार ढाबा सेंटर पर उसको डिस्प्ले किया जाता है कि ये नौकरियाँ अवेलेबल हैं। तो जो भी नौकरी या काम के लिए जो लोग तलाश कर रहे होते हैं वहाँ पे आते हैं और जो है अपनी पसंद की या अपने स्किल के हिसाब से नौकरियाँ देखते हैं और फिर वहाँ पे वो जाते हैं काम मांगने के लिए या काम संबंधित और जानकारी एकत्रित करने के लिए। तो इस तरीके से रोजगार ढाबा काम करता है। होता क्या है कि इसको चलाने के लिए जो खर्च होता है वो चाय की बिक्री से आता है। जितने ज़्यादा लोग आते हैं लोग चाय पीते हैं और चाय का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। 5 रुपया ऐसा है कि जिसे मजदूर वर्ग भी अफोर्ड कर सकता है और जिसे बड़ा से बड़ा आदमी भी, जो अमीर आदमी है, वो भी अफोर्ड कर सकता है। तो कई बार वहाँ बड़े किसान आते हैं जो कहते हैं हमें मजदूरों की ज़रूरत है। कई बार वहाँ पे ऐसे मजदूर आते हैं जो कहते हैं हमें काम की ज़रूरत है और हम उन लोगों को मैच करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि बहुत सारे किसान हैं जिनके पास अनाज है, सब्जियां हैं और उनको अगर बाज़ार में सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो मान लीजिए कोई किसान आता है हमारे पास, कहता है कि उसके पास 10 क्विंटल गेहूँ है। हम उसके 10 क्विंटल गेहूँ को डिस्प्ले करते हैं, उसका जो कीमत होती है वो डिस्प्ले करते हैं। कोई दूसरा किसान जिसको कि गेहूँ की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं 10 क्विंटल, हो सकता है कि 2 ही क्विंटल की ज़रूरत हो, वो देखता है और देखता है कि इसका मूल्य अगर उचित है तो वो उस जो किसान बेच रहा होता है उसके संपर्क में आता है और उसको खरीद करता है। इससे क्या होता है कि पहली बात, किसान जो बेच रहा होता है उसको भी एक सही मूल्य मिल जाता है, जो खरीद रहा होता है उसको भी एक सही मूल्य मिल जाता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तुरंत पैसे का लेन देन हो जाता है। तो इस तरीके से रोजगार ढाबा जो है किसानों की भी मदद करता है। इसके साथ साथ मान लीजिए मैं किसान हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास कुछ खेती बाड़ी के औजार या इक्विपमेंट्स हैं, किसी और किसान के पास नहीं है, उसको ज़रूरत है, तो जिसके पास होता है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। उसकी जो कीमत होती है, रेंटल कीमत जो होती है, उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। जिसको ज़रूरत होती है उस जिस किसान के पास होता है उससे संपर्क कर लेता है। इसी तरह किसी किसान को अपना कोई सामान बेचना है, कोई घर का सामान बेचना है, उसको भी डिस्प्ले कर देते हैं और जिसको खरीदना होता है वो उस किसान के साथ जो है संपर्क में आ जाता है। ये सारी सुविधाएं जो है फ्री हैं, लोगों को सिर्फ 5 रुपया चाय का देना होता है। ये जो सेंटर हैं ये वाईफाई से जुड़े सेंटर होते हैं और ताकि लोग वहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। साथ ही इस चाय की दुकान पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी होता है, मतलब वही जो सेंटर इंचार्ज होता है वही कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम करता है। मान लीजिए कोई नौजवान युवा है या युवा है, वो किसी ऑनलाइन माध्यम से जो है किसी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अपना आवेदन करना चाहता है, तो वो भी वहाँ पे आवेदन कर सकता है और ये सुविधा भी वहाँ पे मुफ्त में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये लोगों को भी जोड़ने वाला एक सेंटर है जो कि सिर्फ इस आधार पर चलता है कि लोग वहाँ बिन बुलाए आते हैं और जो लोग आते हैं वही जानकारी के स्रोत होते हैं और वही बेनिफिशियरी भी होते हैं। तो इस तरीके से रोजगार ढाबा जो है भारत के गांव में काम कर रहा है। सो यही मूलतः रोजगार ढाबा का आइडिया है, रोजगार ढाबा का कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम मूलतः 3 चीज़ों पे बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। पहला, जो असुरक्षित पलायन है हम उसको रोकते, हम पलायन को नहीं रोकते, हम जो सही पलायन है, सुरक्षित पलायन है जहाँ पे लोगों को बेहतर नौकरियाँ मिले, हम उसको नहीं रोकते। असुरक्षित पलायन जो है उसको रोकते हैं। दूसरा, लोगों को उनके लोकल एरिया, उनके अपने गाँव के आसपास ही रोजगार की जानकारियाँ मिलती हैं और लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। उससे ये होता है कि वो अगर कोई छोटा मोटा भी रोजगार पा जाते हैं, उनके पास अगर कुछ खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रख लेते हैं। एक बहुत बड़ा जो फायदा दिखता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ उनके जो नौजवान लोग होते हैं वो उनके साथ रहने लगते हैं इस माध्यम से। और तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोजगार ढाबा जो है सिर्फ रोजगार देने के, मतलब नौकरी देने के लिए नहीं है या फिर असुरक्षित पलायन के लिए नहीं है। रोजगार ढाबा जो है, जो गांव की इकॉनमी है
पूरी इकॉनमी है उसको मजबूत करता है। बिकॉज मान लीजिए जब आप चाय पीते हैं तो चाय में दूध चाहिए, दूध भी जो है गांव से ही, उसी गांव से लिया जाता है। सेंटर जो रोजगार ढाबा चल रहा है तो उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो वो लोग भी उसी गांव से होते हैं, यानी लोकल लोग हायर किए जाते हैं। चीनी या बाकी और चीज़ें, चाय पत्ती या बाकी चीज़ें चाहिए तो वो भी लोकल जो ग्रॉसरी शॉप होती हैं गांव की, वहीं से खरीदी जाती हैं। जो अभी तो मैं ये डिस्पोजेबल कप में पी रहा हूँ, बट हम गांव में कोशिश करते हैं कि जो मिट्टी का कुल्हड़ हो उसमें हम चाय दें, तो उसके माध्यम से जो कुम्हार है वहाँ का, उसको एक आजीविका का साधन मिलता है। तो पूरा एक जो है इकॉनमी जो है वो मजबूत होती है, जो बैंक हैं उनको सपोर्ट मिलता है। और जो इस रोजगार ढाबा से जो अर्निंग होती है, हम उससे कोशिश करते हैं कि महिला सशक्तिकरण या जैविक कृषि या पानी का जो बचाव है या स्वास्थ्य के ऊपर जो है कुछ वर्कशॉप या कुछ कार्यशालाएं जो हैं वो की जाए, ताकि पूरा गांव जो है वो विकसित हो। सो इस तरीके से रोजगार ढाबा काम करता है। सो चाय कई बार बहुत कमाल कर जाती है, और चाय जो है हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अभी तो मैंने ये चाय ओवन में बनाई है। सो ओवन में भी चाय बन सकती है, लेकिन गांव में हम कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल गैस है उसका इस्तेमाल करते हुए हम चाय बनाएं। सो धन्यवाद।